हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में देखिए हमने ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना सीखा था, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है या फिर कुछ सूचना होती है। अच्छा बेटा, कोई भी कमेंट में अननेसेसरी बातें नहीं करेगा। निकिता शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे केवल। यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अननेसेसरी बात नहीं करनी है कमेंट में, ठीक है ना। हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो भी हमें सूचना होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है, वह हमें ग्राफ के द्वारा दी गई होती है और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें ग्राफ को देकर ही निकालने होते हैं। ठीक है, इस पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कार्तीय तल क्या होता है, और उसमें एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, और मूल बिंदु क्या होता है। यानी कि थोड़ी सी हम ग्राफ की नॉलेज लेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यह क्या होता है, यह होता है आपका ग्राफ पेपर। इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है जिसमें लाइनिंग्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली लाइनिंग होती है, और आपकी वर्टिकल लाइनिंग भी होती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये तो है, एक लाइन तो होती है जो बड़ी बड़ी होती है, जैसे यदि मैं उनको मार्क करूं तो इस तरह की, जैसे कि ये लाइन हो गई है, ये लाइन हो गई है। इनके बीच में छोटी छोटी लाइंस और होती हैं, इनके बीच में और छोटी छोटी सी लाइंस होती है। जैसे यदि मैं इसके बीच में देखूं तो इसके बीच में देखिए क्या आपको, मैंने थोड़ा सा पतली सी मार्क करी है, क्या ये आपको दिख रही है क्या। इस तरीके की लाइनिंग्स और होती हैं, तो ये लाइनिंग होती है टोटल 10। इस तरह की पतली पतली सी लाइनिंग शायद आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो हाँ इस तरह की भी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो बड़ी लाइंस के बीच है, या फिर कह सकते हैं हम मोटी लाइंस के बीच में, ये मोटी लाइंस मान ले, यदि हम इनको मान लीजिए, चलिए इसको मान लेते हैं, एक मिनट। यदि हम इसको मोटी लाइन मान ले, इसको और इसको, तो इनके बीच में ऐसी 10 छोटी छोटी लाइंस भी होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का पेपर जो होता है यह ग्राफ पेपर कहलाता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, आलेख कागज। आलेख का कागज, या फिर इंग्लिश में ज्यादा इजी होता है ग्राफ पेपर। ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा हम दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। कौन सी लाइन होंगी, दो, दो संख्या रेखाएं होंगी। तो एक संख्या रेखा हम क्षैतिज ड्रॉ करेंगे, जो कि इस प्रकार है, लाल रंग से दर्शाई गई है। और एक जो रेखा होगी हमारी, वह हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो हरे रंग से दिखाई गई है, जो ऊर्ध्वाधर है। तो दो लाइन्स ड्रॉ होंगी, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम हमारी फाइनल कोशिश जो है वह यही रहेगी, या फिर फाइनल उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि हम एक बिंदु को ग्राफ पेपर पे दर्शा पाए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर को लेंगे, उस पर दो रेखाएं बनाएंगे इस तरीके से, एक क्षैतिज और एक उसके बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये दोनों संख्या रेखाएं होगी। दिया भी गया है, एक तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, चलिए। अब ये जो हमारा अक्ष होता है, या फिर ये जो हमारा तल होता है ना, इस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। यानी कि जिस पर ग्राफ बनाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कार्तीय तल कहते हैं। और ये जो हमारी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को भी एक नाम दिया जाता है, इन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है इंग्लिश में। हम हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में इन्हें कहते हैं। और जहां पर भी दोनों निर्देशांक अक्ष बने होते हैं, दो निर्देशांक अक्ष है ना, एक तो यह वाला है और एक यह वाला है, तो जहां पे भी ये दोनों निर्देशांक अक्ष बने होते हैं उन्हें हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्तीय तल को देखिए, वैसे आप क्या कह सकते हैं, इसे एक्स वाई तल भी कह सकते हैं। क्यों, वैसे भी चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। जो हमारी ये क्षैतिज रेखा होती है, जो हमारी ये वाली क्षैतिज रेखा होती है ना, इसे हम कौन सा अक्ष कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को, या फिर क्षैतिक निर्देशांक अक्ष को एक्स अक्ष भी कहा जाता है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे इसे किससे प्रेजेंट किया जाता है, इसके इधर की साइड लिखा जाता है एक्स, और इधर की साइड लिखा जाता है एक्स डैश। इधर की साइड क्या लिखा जाता है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, और ऊपर ये छोटा सा डंडा, इसे एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको चलिए यहीं पे बता देता हूँ।
देखिए जहां पर भी ये दो निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वह यहाँ पर काट रहे हैं बीच में, यह होता है हमारा मूल बिंदु। यह होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, देखिए हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने जब संख्या रेखाएं पढ़ी थी, आप थोड़ा सा यदि समझने की कोशिश करेंगे तो क्षैतिज वाली एक संख्या रेखा है। मान लीजिए यदि मैं आपको बना के बताता हूं, 1 मिनट। देखिए इसको इसको ऐसे समझिए, यह हमारा एक संख्या रेखा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। और एक संख्या रेखा को मैं कैसी बना रहा हूँ, मैं सीधी बना रहा हूँ। इस तरीके से क्षैतिज ना बना के मैं इसको वर्टिकल बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये तो सबसे पहले 0 हो गया जो कि लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे मान सकते हैं बस इस हरी वाली जो क्षैतिज रेखा है, इसको इस तरीके से संख्या रेखा ना बनाकर इसको हमने उल्टा बना दिया है या फिर वर्टिकली बना दिया है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब जो हरा वाला है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, y और y डैश से। डैश किधर की साइड लगाना है, जहां पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं या फिर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, ऐसे ही क्षैतिज वाला x और x डैश होगा, तो x किधर की साइड लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स की साइड, धनात्मक संख्याओं की साइड, और x डैश किधर की साइड लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं की साइड। तो हमारे ग्राफ पेपर में कितने अक्ष होते हैं, टोटल 2 अक्ष होते हैं। इन दोनों अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और उसे दर्शाते किससे है, एक्स एक्स डैश से। और जो हमारा वाई अक्ष होता है या फिर ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं और इसे किससे दर्शाते हैं, वाई वाई डैश से। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना सीखा। और इन दोनों अक्षों को जो जहां पे ये कट करते हैं उसे हम यहाँ पे 0 या फिर इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हाँ जी, नंबर्स के बीच का गैप इक्वल होगा, बिल्कुल ये संख्या रेखा ही है। जो संख्या रेखा में होता था ना, बिल्कुल संख्या रेखा ही है। बस दो संख्या रेखाओं को हमने एक को ऐसे बना दिया और एक को इसके बिल्कुल वर्टिकली ऊर्ध्वाधर बना दिया। बाकी दोनों के दो संख्याओं के बीच का गैप सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्या बात है, काफी बच्चे आज क्लास छोड़ गए हैं, कुछ नेटवर्क इशू है क्या? क्या पता सर। अच्छा आपको समझ में आया ये बताइए पहले। यस सब सर। सभी बच्चे एक बार वाई और एन लिख कर बताइए ईमानदारी से। सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से वाई और एन लिख कर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हमने यही पढ़ा, क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, जो इस तरह की क्षैतिज रेखा थी उसे एक्स एक्स डैश कहेंगे या फिर इसमें लिखा हुआ एक्स डैश एक्स, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। और उसे वैसे क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर होगी उसे हम वाई वाई डैश कहेंगे से दर्शाएंगे और कहेंगे क्या, उसे वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसमें भी मूल बिंदु होता है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, एक्स और वाई अक्ष को, तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, और इसमें जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं या फिर दोनों के मूल बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, जहां पे भी एक दूसरे को कट करेंगे या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं दोनों ही संख्या रेखाओं के एक दूसरे के ऊपर जी या फिर मूल बिंदु एक दूसरे पर मिल जाते हैं तो उसे हम मूल बिंदु ही कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहते हैं। चलिए, मूल बिंदु को दर्शाया किससे जाता है, मूल बिंदु को जनरली ओ से दर्शाया जाता है। बड़े ओ से मूल बिंदु को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा ये तो हमने बता ही दिया गया है कि धनात्मक संख्याएं किधर की साइड होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं किधर की साइड होती हैं। एक्स और वाई की तरफ आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी, एक्स डैश और वाई डैश की तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। यह फाइनल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जनरली हमें ना ऐसा ही करते हैं कि इधर की साइड एक्स अक्ष ये पूरा है तो इधर की साइड तो धनात्मक संख्याएं होंगी और वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, यह हमारा लगभग फिक्स होता है। ऑल्दो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर उसमें पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम चीजों को फिक्स रखेंगे। फिक्स क्या है, हम कभी भी बनाएंगे सबसे पहले एक्स अक्ष बनाएंगे, उसके बाद हम इस तरीके से वाई अक्ष बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे ये मिलेंगी वहां पे 0 लिखेंगे मूल बिंदु।
यहाँ पे ये होगा हमारा x, इधर की साइड लिखेंगे हम x डैश, यह होगा y और यह होगा y डैश। x और y की तरफ पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, यहाँ पे -1 -2, सॉरी +1 +2, क्योंकि ऊपर y है, तो +1 +2 +3 +4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यह हमारे हर ग्राफ का बेसिक कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होगा, या फिर बेसिक जो सबसे चीज होगी वह यही होगी। यह तो हमें बनाना ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, वो आप बाद में सीखेंगे जब पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अभी हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए भविष्य में मुझे 10,20, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, शायद आपको पहले से आता होगा, इसको ड्रॉ करना है या फिर यह दर्शाना है मुझे बिंदु कि 10,20 इस ग्राफ पेपर में कहां पर आएगा। तो मुझे तो पहले 20 तक संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये 1 2 3 ना लेकर ना इस इकाई दूरी को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 20 30 40 50, तो सब जगह मैं ऐसे ही कर दूंगा 10 20 30 40, -10 -20 -30 -40, और -10 -20 -30 -40। तो इकाई दूरी को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसे हम कहते हैं स्केल करना। ये आप बाद में और अच्छे से सीखेंगे जब हम किसी बिंदु को प्रदर्शित करना सीखेंगे एक ग्राफ पेपर पर, ठीक है। अभी के लिए केवल आप ये समझें कि इसको बनाया कैसे जाता है, जितना हमने सीखा ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, इनको बनाया कैसे जाता है। तो हमेशा ये इसी प्रकार से बनेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, इसी प्रकार जैसे कि यदि मैं यहाँ पे दर्शाऊं, अभी जैसा कि हमने बात की, तो ये आपके हो गया इतना पॉजिटिव संख्याएं, ये वाली होंगी पॉजिटिव संख्याएं, और ये वाली आपकी क्या होंगी, नेगेटिव संख्याएं। तो यदि आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए पॉजिटिव अक्ष क्या होंगे या फिर धनात्मक अक्ष कौन कौन से हैं, तो धनात्मक अक्ष आपके कौन कौन से होंगे, ओ वाई और ओ एक्स। ओ एक्स और ओ वाई ये दोनों तो क्या होंगे, धनात्मक अक्ष हैं। धनात्मक है ना, क्योंकि ओ से लेकर यहां तक वाई तक, और ओ से लेकर एक्स तक, यहां तक हमारी केवल धनात्मक संख्याएं हैं। तो ये धनात्मक अक्ष हो गए। और ऋणात्मक अक्ष पूछे जाते हैं तो कौन कौन से होंगे, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, ये दोनों आपकी ऋणात्मक अक्ष होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, ये आपके ऋणात्मक अक्ष होते हैं, ठीक है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए कमेंट में। यदि समझ में आया तभी वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ईमानदारी से बताना है, बहुत ही आसान है, ग्राफ पेपर का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर कर दीजिए। वह बिंदु जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिसा जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्यान से आंसर करेंगे, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 20 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। जल्दी से आंसर करें बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चों के आंसर हैं, और अच्छी बात यह है सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, जस्ट अभी हमने पढ़ा ही है। तो देखिए जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं,
एक्स अक्ष कौन सा होता है, इस तरह की क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष कौन सा होता है, इस तरह की रेखा। तो जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। और इसे हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं या फिर ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहा क्या जाता है, मूल बिंदु। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। हाँ जी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है बिंदु आर जो है, चार बिंदु दिखाए गए हैं चित्र में, बिंदु आर पहचानिए वो कहां पर स्थित है। धनात्मक एक्स अक्ष में है, ऋणात्मक एक्स अक्ष में है, धनात्मक वाई अक्ष में है, या फिर ऋणात्मक वाई अक्ष में है। ध्यान से आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है और ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। हाँ जी, सुशील झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ डाउट है क्या, आपने हैंड रेज किया है। किसी दो स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, किन्हीं दो ने आंसर करें। बिंदु आर जो है वह कहां पर स्थित है। एक स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट रह रहे हैं। जल्दी से आंसर करें बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए तो सभी के सही आंसर है, केवल एक स्टूडेंट ने शायद गलती से गलत आंसर कर दिया है। देखिए यह हमें ग्राफ पेपर बनाकर दिया गया है, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं मूल बिंदु ओ। तो ओ से एक्स की तरफ जब जाते हैं, यदि मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो इधर जाएंगे तो धनात्मक संख्या आएंगी, वाई अक्ष में ओ वाई जो होता है यहां जाएंगे तो भी पॉजिटिव संख्याएं ही आएंगी। एक्स अक्ष में यदि लेफ्ट की साइड जाएंगे या फिर उल्टा जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएंगे, इसीलिए यहाँ पर एक्स डैश लिखा गया है। ठीक है, और नीचे की तरफ भी वाई डैश है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो आर कहां पर स्थित है, आर यहीं पर स्थित है। इसे हम कौन सा एक्सिस होता है, यह वाई अक्ष होता है। और वाई में भी कौन सा वाला है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है आर। तो इसका मतलब यह हमारा नेगेटिव वाई है या फिर ऋणात्मक वाई अक्ष है। या फिर सीधा सा सिंपल यह समझ सकते हैं कि आर कहां पर स्थित है, यह तो हो गया ओ। आर हमारा जो स्थित है वह ओ वाई पर स्थित है। ओ यह है, वाई डैश यह है, तो यह ओ वाई डैश पर स्थित है, और यह ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। ओ वाई डैश और ओ एक्स डैश ये कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ओ वाई डैश कौन सा होगा, ऋणात्मक तो होगा ही, लेकिन वाई अक्ष होगा। तो यह ऋणात्मक वाई अक्ष पर स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं किसी पॉइंट के। उससे पहले ये बताइए, अभी तक जिसको भी डाउट है, अभी तक जो पढ़ाया है वो एन लिख दें, जिस भी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो कहीं पे। सब कुछ समझ में आ गया है इसका मतलब। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम देखते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या माना कि मान लीजिए यह एक एक्स वाई तल है, यानी कि एक कार्तीय तल है, उसमें कोई एक बिंदु प्रदर्शित है बी। पी बिंदु है, पी कहां पर है, ये जो बिंदु का निशान है ना ये वाला, तो बिंदु पी यहां पर है। अच्छा इसे मैं किसी अलग कलर से कर लेता हूं, एक मिनट। यह वाला हमारा बिंदु पी है। ठीक है ना, जहां पर पी लिखा हुआ है यह पी नहीं है, ये बिंदु है, जो बिंदु की लोकेशन यह देखनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पी बिंदु है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे सबसे पहले यह देखना है कि इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है, यह वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो वाई अक्ष से माना यह इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी है, और यह माना हमने ए दूरी है। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई इसकी ए।
उसके बाद हम चेक करेंगे x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो यह x अक्ष से दूरी पर है b। ठीक है, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y अक्ष से निकाली यह वाली, और x अक्ष होता है, x अक्ष होता है हमारा यह वाला, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी यह वाली। तो माना यह हमारी कितनी है, b है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले हम कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले लिखते हैं उसकी एक्स वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, और दूसरे में क्या लिखते हैं, कॉमा के बाद एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। क्या लिखेंगे, निर्देशांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो निर्देशांक में आते हैं। अच्छा हाँ, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, बस मैं समझा लूं फिर आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निर्देशांक किसी भी बिंदु के होते हैं वह हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब ब्रैकेट में दो चीजें आएंगी और दोनों के बीच में कॉमा आएगा। पहली चीज क्या होगी जो लिखेंगे हम, पहली चीज होगी वाई अक्ष से दूरी। देखिए इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, और दूसरी चीज क्या लिखी होती है, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब, हमने तो सुना था कि जो पहली चीज होती है वह होती है एक्स निर्देशांक, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, और जो वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष से दूरी क्या है, अभी ए है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉमा, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इसकी बी, तो हमने लिखा बी। तो देखिए इस वाई अक्ष से दूरी को ही क्या बोलते हैं, वाई अक्ष से दूरी को ही हम एक्स निर्देशांक बोलते हैं। वाई अक्ष से दूरी को ही एक्स निर्देशांक बोला जाता है। एक्स निर्देशांक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक्स की तरफ कितना चलें कि वह बिंदु आ जाए। तो एक्स की तरफ हम यहाँ से चलना शुरू किए, एक्स की तरफ यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे हमारा एक्स निर्देशांक खत्म हो गया है। तो ये एक्स निर्देशांक दर्शा क्या रहा है, यह वाई अक्ष से दूरी को ही तो दर्शा रहा है। वाई अक्ष से दूरी यही तो है। तो एक्स निर्देशांक क्या होता है, या तो आप एक्स निर्देशांक कहेंगे या वाई अक्ष से दूरी कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम उल्टा भी है, या तो आप क्या कहेंगे, वाई एक्स अक्ष से दूरी कहेंगे या फिर वाई निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, कहीं आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए मान लीजिए ये है, कोई एक बिंदु है यहाँ पर P। ठीक है, अब इसका एक्स निर्देशांक का क्या मतलब है। अच्छा इसको हम दर्शाते कैसे हैं, मैं वह लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स निर्देशांक, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स का निर्देशांक कॉमा वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी कॉमा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, अब देखिए समझिए ये दोनों चीज एक जैसी कैसे हैं, यानी कि एक्स निर्देशांक जो होता है वह वाई अक्ष से दूरी के बराबर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझसे कहा गया है इस बिंदु P की y से दूरी निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, दूरी हमेशा क्या होती है, अब आप कहेंगे सर दूरी तो ये भी हो सकती है y से, दूरी तो ये भी हो सकती है y से, दूरी तो ये भी हो सकती है y से, और दूरी तो ये भी हो सकती है y से। तो सर इनमें से कौन सी दूरी लेंगे, ये सारी दूरी तो अलग अलग है। तो हम बेटा कौन सी दूरी लेते हैं, हम हमेशा सीधी दूरी लेते हैं जो स्ट्रेट होती है एकदम। तो यह वाली जो दूरी होगी यह आपकी कहलाएगी y अक्ष से दूरी। ठीक है, अच्छा अब ऐसे समझिए कि इसे हम एक्स निर्देशांक भी कर रहे हैं। तो एक्स निर्देशांक का मतलब क्या है कि मैं एक्स अक्ष पर कितना चलूं कि मेरा बिंदु आ जाए। तो मैं एक्स अक्ष पर कहां तक चलूंगा, मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ही चलना शुरू करूंगा, तो मैं इतना ही तो चलूंगा एक्स अक्ष पर, इतना चलूंगा। तो एक्स अक्ष पर मेरा यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ऊपर है, तो यहाँ पर मेरा मुझे बिंदु मिल जाएगा एक्स अक्ष पर। फिर मुझे वाई में चलना पड़ेगा, तो वाई निर्देशांक क्या होगा, वाई निर्देशांक मेरा यह होगा, यह वाला मेरा वाई निर्देशांक होगा। ठीक है, वाई निर्देशांक को आप ऐसे समझिए, यह क्या एक्स अक्ष से दूरी नहीं है का, यदि मुझे इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी निकालनी हो तो मैं एक्स अक्ष से सीधी डिस्टेंस ही तो खींचूंगा। तो यह जो डिस्टेंस है इसे आप या तो वाई निर्देशांक बोल सकते हैं या एक्स अक्ष से दूरी बोल सकते हैं। क्या समझ में आया क्या आपको, ईमानदारी से बताइए वाई और एम लिखकर कि एक्स निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी कैसे ये दोनों आपस में बराबर है।
समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे ईमानदारी से। अच्छा, जबरदस्ती y नहीं लिखना है बेटा, समझ में आना चाहिए। सर एक बार रिपीट करना। ठीक, देखिए ऐसे समझेंगे, मैं ना ऐसे समझाता हूँ इसको, x अक्ष से आपकी दूरी को। ठीक है, ये मुझे एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट P। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट P। तो इसका x निर्देशांक क्या होगा? x निर्देशांक यानी कि मैं x पर चलता हूँ, यहाँ पर मूल बिंदु से चलूंगा तो यहाँ तक, यह जो भी होगा इसका। अच्छा, आप इस ऐसे समझिए, अभी है ना 2,5 है, तो 2,5 क्या है? इसके निर्देशांक है। तो 2 कब आएगा? जब मैं x पर 2 तक चलूंगा। तो मेरा 2 यह आ गया है x पर। ठीक है, तो यह x निर्देशांक तो मेरा यहां तक हो गया है। अब क्या यदि मुझे इसकी y से दूरी निकालनी है, तो मैं y से दूरी भी तो इसकी इसी तरीके से निकालूंगा कि यहां पर मैं बिल्कुल सीधा लाइन खींच दूं। तो यह जो हो गई है, यह वाली लाइन, यह हो गई है y से दूरी। और मुझसे क्या पूछा गया है? x निर्देशांक। x निर्देशांक हो गया है मेरा यह वाला, x निर्देशांक हो गया है मेरा यह वाला। तो क्या यह y से दूरी और x निर्देशांक ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या? बराबर ही होंगे, पॉइंट तक ही तो आएंगे दोनों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं y अक्ष से दूरी और x निर्देशांक ये दोनों चीज बराबर होंगी। सेम इसी तरीके से यदि बात करी जाए तो देखिए, y अक्ष से सॉरी x अक्ष से दूरी क्या होगी इस पॉइंट P की? x अक्ष से दूरी होगी ये वाली, क्योंकि x अक्ष है तो ये इतना ही तो दूर है। ये मेरा x अक्ष है ये वाला, और ये मेरा y अक्ष है। एक्स अक्ष से दूरी क्या है? ये येलो वाली। और यदि मुझसे कहा जाता है कि y निर्देशांक बताइए, तो y निर्देशांक यही तो है, मैं मूल बिंदु से चला और यहाँ तक ऊपर तक आया। शायद आपको यह दिख नहीं रहा हो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ, यह वाला। क्या यह मेरे y निर्देशांक नहीं है क्या? इतना ही तो होगा, मूल बिंदु से चलकर ऊपर तक गया मैं यहाँ तक, तो यह मेरा y निर्देशांक होगा। तो क्या यह दोनों बराबर नहीं है क्या? ये दोनों भी बराबर हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि x अक्ष से दूरी या फिर y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी या फिर x निर्देशांक ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन्हें आप याद भी रख सकते हैं, x निर्देशांक या फिर y अक्ष से दूरी दोनों बराबर होते हैं। क्या समझ में आया क्या? अच्छा, समझ में आया हो तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो n लिखेंगे। मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, रोहित खन्ना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है। तो देखिए, अंततः इसकी क्या आ गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट बिंदु P के। बिंदु P के आप ऐसे देखिए, x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है इसका a। x कोऑर्डिनेट या फिर x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से दूरी। उल्टा समझ लीजिए, यदि जिसका निर्देशांक निकालना है तो उल्टी हम दूसरे अक्ष से लेंगे। यदि हमें x निर्देशांक निकालना है तो हम दूरी y अक्ष से लेंगे, और यदि y निर्देशांक निकालना है तो दूरी x अक्ष से लेंगे। ठीक है, और होगा भी वही। देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। x अक्ष पर दूरी हमें सॉरी x निर्देशांक मतलब क्या है? यहां तक है x निर्देशांक, और यही तो हमारी y अक्ष से दूरी भी है। y अक्ष से दूरी भी तो इतनी ही है। ठीक है, y अक्ष पर चलना मतलब नहीं है इसका, y अक्ष से दूरी इतनी ही होगी। y अक्ष से इतना ही तो दूर है ये पॉइंट। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष, अच्छा एक मिनट वेट करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? पहले ये बताइए, वाई और एन लिखकर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? कोई भी एक बच्चा बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए, चाहे दिख रही है ना? ठीक है, हाँ जी। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी, इनमें आपको क्लियर होना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्स निर्देशांक मतलब वाई अक्ष से दूरी, और वाई निर्देशांक यानी कि एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, अच्छा इस एक्स निर्देशांक को क्या बोला जाता है? अच्छा, हमेशा एक और तरीका होता है लिखने का। हमेशा सबसे पहले आप x निर्देशांक ही लिखेंगे, उसके बाद y निर्देशांक ही लिखेंगे। सबसे पहले आप x निर्देशांक लिखेंगे, उसके बाद आप y निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं वैसे भी विजुअलाइज कराता हूं आपको। देखिए ऐसे समझिए, पॉइंट क्या है? a, b है। a, b का मतलब क्या है?
एक्स निर्देशांक ए है, वाई निर्देशांक बी है। तो हम मूल बिंदु से चलना शुरू करें यहां से, तो मुझे क्या करना होगा, एक्स निर्देशांक ए है ना, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स निर्देशांक को ही लिखते हैं हमेशा। तो मैं एक्स में ए चलूंगा। अब पॉजिटिव ए है तो पॉजिटिव की तरफ चलूंगा। तो मैं यहां से चला चला चला, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ए आ गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए पे चला, फिर मैं वाई निर्देशांक की तरफ चलूंगा। अब कितना चलना है, मुझे बी चलना है। तो मैं ऊपर की साइड वाई निर्देशांक, क्योंकि ऊपर है, प्लस का बी है तो ऊपर चलूंगा। तो यह हो जाएगा, ऊपर चला तो यहाँ पे आके मुझे बी मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। जितना मुझे एक्स निर्देशांक दिया गया है, सबसे पहले आप उतना एक्स में चलें, फिर जितना वाई में दिया गया है उतना ऊपर आप वाई में चलें, आपका बिंदु अंकित हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम ग्राफ में बिंदुओं को अंकित भी करेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब ये जो एक्स निर्देशांक होता है जो पहले लिखा जाता है, उसे हम भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इंग्लिश में इसे एब्सिसा भी कहते हैं। और जो वाई निर्देशांक लिखा है, बाद में लिखा है जो दूसरे नंबर पर, उसे हम कोटि कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये जनरल टर्म है। डायरेक्ट आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष ना पूछ के, या फिर एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक ना पूछकर भुज और कोटि पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, ये आप याद रखेंगे, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं। अब देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक लिखिए। देखिए, इससे आपको एग्जाम्पल से काफी अच्छे से समझ में आएगा। बिंदु ए के हमें निर्देशांक लिखने हैं। बिंदु ए के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं एक्स का निर्देशांक लिखूंगा, क्योंकि हमेशा किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने का यही तरीका होता है। उसके बाद हम वाई के निर्देशांक लिखेंगे। पहले एक्स के लिखेंगे, फिर हम वाई के निर्देशांक लिखेंगे। तो बिंदु ए कहां पर है, यहां पर है। यहां पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स में कितना चलना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले एक्स में चलता हूं, क्योंकि मुझे पहले एक्स निर्देशांक लिखने हैं। तो मैं एक्स में चला, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया। 4 ज्यादा हो गया है। अच्छा, मेरा बिंदु कहां पर है, या फिर देखिए मेरा बिंदु तो यहां पर है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाइन खींच लेता हूं, जिससे मुझे पता चल सके। तो 3 तक आ रहा है, तो मैं एक्स में कहां पे चलूंगा, 3 तक चलूंगा। आगे की मैं मिटा देता हूं। तो एक्स में मैं कहां तक चला, 3 तक चला, ठीक है। उसके बाद वाई निर्देशांक है, तो वाई के लिए मैं ऊपर चला, यहां पर ऐसे चला। तो देखिए कितना आ रहा है, वाई के लिए भी 4 पर नहीं आ रहा है क्या, वाई के लिए भी 4 पर ही आ रहा है। तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएंगे इस बिंदु ए के, 3, और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4। या फिर एक तरीका और जो हमने पिछले ग्राफ में सीखा था, देखिए ऐसे समझिए, हमें एक बिंदु दिया गया है, बिंदु ए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, यानी कि एक लाइन खींचूंगा मैं एक्स अक्ष पर, एक लाइन खींचूंगा वाई अक्ष पर। एक लाइन खींची मैंने एक्स अक्ष पर बिल्कुल सीधी, एक लाइन खींची मैंने वाई अक्ष पर बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब देखिए, एक्स अक्ष पर कितना आ रहा है, 3 पर आ रही है लाइन, और वाई अक्ष पर कितनी आ रही है, 4 पर आ रही है लाइन। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि पहले एक्स को लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि दूसरी बार वाई को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3,4। तो ये तरीका भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था पिछली क्लास में। क्या यह समझ में आया, किसी बिंदु ए के निर्देशांक हमने कैसे लिखे हैं, या फिर ग्राफ पेपर में कोई भी और बिंदु दिया जाता है तो उसके निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, यह क्लियर हुआ क्या, वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। ठीक है, चलिए, यह आपको क्लियर हुआ तो एक मैं आपको पॉइंट लिख के देता हूं। चलिए, इसको तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, या फिर आप एक काम कीजिए, इसके निर्देशांक बताइए। चलिए, मान लेते हैं ये ए है, यह बिंदु बी है, यह वाला बिंदु बी है जहां पर लाल रंग से डॉट किया गया है। इसके निर्देशांक बताइए आप। क्या करना है, एक क्षैतिज लाइन खींचिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, यानी कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर।
या फिर ऐसे कह सकते हैं एक x अक्ष पर लाइन खींचे, एक y अक्ष पर लाइन खींचिए सीधी। फिर देखिए x अक्ष वाली कहाँ मिल रही है और y अक्ष वाली कहाँ मिल रही है। पहले x को लिखें फिर y को लिखें। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कमेंट में ही आंसर करना है। हाँ जी, सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सभी को अपने अपने आंसर्स करने हैं। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। कैसे करेंगे, एक हम क्षैतिज लाइन खींचेंगे, या फिर कह सकते हैं एक y अक्ष पर लाइन खींची, एक x अक्ष पर लाइन खींची। x अक्ष वाली लाइन कहां पर मिल रही है, -3 पर, y वाली मिल रही है 2 पर। तो पहले x अक्ष को लिखते हैं, x निर्देशांक क्या हो गए -3, y निर्देशांक क्या हो गए 2। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए बिंदु B की भुज और कोटि क्या है, तो भुज होता है x निर्देशांक, तो भुज हो जाएगा आपका -3 और कोटि कितनी हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी शायद, 1 मिनट वेट करेंगे बस। एक मिनट वेट करना है सभी को। अभी शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, हाँ अभी सभी को दिख रही होगी। तो हमारा इसका निर्देशांक हमने निकाल लिया था ए। सबसे पहले हमने y अक्ष से दूरी निकाली, या फिर ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट हमने तो दोनों लाइनें खींच ली, क्षैतिज और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, और उससे हमने निकाल लिया है। सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जो कि 3 आया था, उसके बाद y निर्देशांक लिखा जो कि 4 आया था। ठीक है, चलिए अभी आपको लिख कर दिया गया है, इसको मैं आगे लिखता हूं, 3,4। अब मुझे बताइए y अक्ष से दूरी कितनी है। यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक यदि 3,4 हैं, तो उस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। चलिए बताइए क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिए और ध्यान से सोचिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखी गई थी। हाँ जी, चलिए अब यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब बताइए y अक्ष से दूरी क्या होगी। दोबारा से आंसर करेंगे सभी बच्चे। y अक्ष से दूरी क्या होगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे। दोबारा से सभी बच्चे आंसर करें, यदि आपका आंसर सेम है तो भी वही आंसर कर दें, यदि चेंज हो गया है तो चेंज करके लिख दें। ठीक है, हाँ तो अभी आपका आंसर सभी का सही है। तो जो y अक्ष से दूरी होती है ना, यही मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा, वह x निर्देशांक के बराबर होती है, और जो x अक्ष से दूरी होती है वह y निर्देशांक के बराबर होती है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है निर्देशांक, एक होती है उस अक्ष से दूरी। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि y निर्देशांक बताइए, तो y निर्देशांक क्या है, 4 है। x निर्देशांक क्या है, 3 है।
यदि आपसे पूछा जाता है y अक्ष से दूरी बताइए, तो y अक्ष से जो दूरी होती है वह x निर्देशांक के बराबर होती है। x निर्देशांक 3 है तो y अक्ष से दूरी भी 3 होगी। जबकि यदि आपसे पूछा जाता x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या होती? x अक्ष से दूरी आपकी होती 4, यानी कि y निर्देशांक। यह तो हो गई रटने वाली बात। समझेंगे कैसे? तो देखिए ऐसे समझिए, इसको यदि मैं इरेज करूं तो यहाँ पे दोबारा से बना देता हूं। मान लीजिए बेटा यहाँ पे यह बिंदु है 3,4। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी कैसे निकालूंगा? y अक्ष कहां पर है? यह y अक्ष है, इस पर सीधी लाइन खींच दूंगा इस बिंदु से, क्योंकि मुझे y अक्ष से दूरी निकालनी है। तो y अक्ष से दूरी मुझे यहाँ पे मिलेगी। क्या यह मेरा x निर्देशांक नहीं है? x निर्देशांक मेरा यहां से यहां तक ही तो होगा बिंदु का। ठीक है, तो क्या यह मेरा x अक्ष के बराबर नहीं है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं यह हो जाता है मेरा x निर्देशांक। तो जो y अक्ष से दूरी होती है वह x निर्देशांक के बराबर होती है। ठीक है, आई होप ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी से y और n लिखकर बता दीजिए। अच्छा, n लिख दीजिए जिसको समझ में नहीं आया। और यदि आपको समझने में डाउट हो रहा है तो देखिए पहली बात तो होना नहीं चाहिए डाउट। यदि फिर भी हो रहा है तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। x निर्देशांक बराबर y अक्ष से दूरी, y निर्देशांक मींस x अक्ष से दूरी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, क्लास छोड़कर अभी नहीं जाएंगे बेटा, अभी आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास बाकी है। चलिए, यह समझ में आया तो आगे क्वेश्चन करते हैं। और आज बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक बताइए। चलिए सबसे पहले ए के बताइए आप। पहले ए के निर्देशांक बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। बिंदु ए के निर्देशांक सभी बच्चे बताएंगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, सभी के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो बिंदु ए के निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं? कोई बिंदु दिया गया है उसके निर्देशांक के लिए एक एक्स अक्ष पर लाइन खींचेंगे और एक वाई अक्ष पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये वाई अक्ष पर खींच दी, ये हमने एक्स अक्ष पर खींच दी, इस तरीके से। अच्छा, एक मिनट, सीधी लाइन खींच देता हूं मैं। ये हमने सीधी लाइन एक्स अक्ष पर, अरे एक लाइन हमने सीधी एक्स अक्ष पर खींच दी, एक लाइन हमने सीधी वाई अक्ष पर खींच दी। ठीक है, एक्स अक्ष पर कहां पे आके मिली है? 3 पर, तो एक्स अक्ष तो हो गया 3। वाई अक्ष पर कहां पे आके मिली? 4 पर, तो वाई अक्ष हो गया 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3,4। पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या फिर मैं इरेज कर देता हूं। बिंदु बी सी डी के आपके लिए होमवर्क है। बिंदु बी सी और डी, इनके आपको निर्देशांक होमवर्क है, यह आपको होमवर्क में करके लाने हैं। या फिर एक काम करते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं, बी के लिख दीजिए। बी के लिखिए सभी बच्चे, क्योंकि होमवर्क कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो बिंदु बी के निर्देशांक लिखिए आप सभी बच्चे। बिंदु बी के निर्देशांक लिखेंगे जल्दी से। ओके, ठीक है, चलिए सभी के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। तो बिंदु बी से भी क्या करूंगा मैं? वही सेम। अच्छा, बिंदु बी है कहाँ मेरा? अच्छा, नाम नहीं लिख कर दिए गए हैं क्या? ए है, केवल ए का नाम लिखा है और बी का नाम ही नहीं है बी सी डी के। ठीक है, तो इसको बी मान लेते हैं, शायद आपने भी यही मान के किया है। ठीक है, तो इसको बिंदु बी है, यह सी मान लेते हैं, यह डी मान लेते हैं। तो बिंदु बी से
एक्स अक्ष पे खींचेंगे एक लाइन वाई अक्ष पर खींचेंगे। तो एक्स पर कहाँ मिल रहा है ये -3 पे, तो एक्स अक्ष तो हो गया -3, वाई पर 3 मिल रहा है तो वाई हो गया 3। ठीक है, ऐसे ही सी के निकालेंगे। चलिए सी के बताइए, सी के बताइए, सी अक्ष के, सी पॉइंट के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सी में भी लाइन खींचेंगे, कैसे खींचेगी लाइन, एक खींचेंगे वाई अक्ष पर, एक खींचेंगे एक्स अक्ष पर। एक्स वाली लाइन मिल रही है -2 पर, तो -2, वाई वाली लाइन मिल रही है -2 पर, तो -2, तो -2, -2। चलिए डी के बता दीजिए लास्ट, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लाइन में खींच देता हूँ डी पर। डी पर बताइए। हाँ जी, तो डी पर भी क्या होगी, पहले एक्स अक्ष 2 और उसके बाद वाई अक्ष -4। तो इस तरीके से आप ग्राफ में उपस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सारे ग्राफ की जो भी बेसिक चीजें होती हैं वो सीख ली हैं, और ग्राफ में यदि कोई बिंदु दिया गया है तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे ये हमें पता है। अभी आपको देखिए उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो भी, उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपको निर्देशांक दिए जाते हैं, बिंदु ए बराबर जैसे दिया गया है 3,4, कि अब आपको इसको ग्राफ में दर्शाना है। बिंदु ए बराबर 3,4 को आपको ग्राफ में दर्शाना है। तो दोनों तरीके से आने चाहिए, यदि पहले से दर्शाया हुआ है तो उसके निर्देशांक निकालने आने चाहिए, और यदि आपको निर्देशांक दिए गए हैं तो आपको वापस से दर्शाना भी आना चाहिए। उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आपको दिया गया है 3,-2 का भुज और कोटि क्या है। कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 3,-2। इसमें बताइए भुज क्या है और कोटि क्या है। 3,-2 में भुज और कोटि क्या। सर स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा। स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो आ रहा है, मैं बोल के बता देता हूँ। अच्छा, जिनको भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो, एक आपको बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं 3,-2, उसमें आपको बताना है भुज और कोटि क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका भुज -2 है, कोटि 3 है। ऑप्शन बी है भुज 3 है, कोटि 2 है। ऑप्शन सी है भुज 3 है, कोटि -2 है। और ऑप्शन डी है आपका भुज -3 है और कोटि -2 है। बेटा आप प्लीज अभी क्लास छोड़कर नहीं जाएं, आपकी क्लास बाकी है, अभी 10 मिनट की क्लास बची हुई है। 3,-2 यह निर्देशांक है, आपको बताना है भुज और कोटि क्या होंगे। ऑप्शन ए भुज -2 कोटि 3, ऑप्शन बी भुज 3 कोटि 2, ऑप्शन सी भुज 3 कोटि -2 और ऑप्शन डी भुज -3 कोटि -2। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। क्या बात है, काफी बच्चे 10 मिनट पहले ही क्लास छोड़कर चले जाते हैं, जबकि क्वेश्चंस रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। 5, 4, 3, 2। हाँ जी, हुसैन खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए बेटा, अपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है क्या। हाँ जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हुसैन खान की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है क्या आपको। ठीक है, कुछ नहीं कहना है। ठीक है हो गया, नेट की प्रॉब्लम है सर। ठीक है, अच्छा नेट की प्रॉब्लम है, ओके कोई बात नहीं। तो हमें निर्देशांक क्या दिए गए हैं 3,-2। यह हमारा एक्स निर्देशांक है, क्योंकि पहले हम एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई निर्देशांक को लिखते हैं। तो जो भुज होता है वह आपको बताया गया था, भुज मतलब क्या होता है, एक्स निर्देशांक। भुज होता है एक्स निर्देशांक,
और कोटि होती है आपकी y निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे x निर्देशांक क्या है 3, तो भुज होगा 3, कोटि होगी -2। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन 133 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 133। सर बता दो। अच्छा, क्या वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? ये दोबारा बताना है? सर ये क्वेश्चन नंबर 133 वाला। अच्छा, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। यदि दो बिंदुओं P और Q, दो बिंदु हैं वो लिख लीजिए आप। P है, उसके निर्देशांक है -2, 3। P के निर्देशांक है -2, 3 और Q के निर्देशांक है -3, 5। P के हैं -2, 3, Q के हैं -3, 5। तो आपको बताना है P का भुज माइनस Q की कोटि, इसका मान क्या निकल कर आएगा? P का भुज और P का भुज माइनस Q की कोटि, इसका मान क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है -7। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, जो भी बच्चा स्क्रीन नहीं देख पा रहा है वो नोट कर सकते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु P के निर्देशांक है -2, 3, बिंदु Q के निर्देशांक है -3, 5। तो आपको बताना है P का भुज माइनस Q की कोटि, इसका मान किसके बराबर निकल कर आएगा? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है -7। चलिए, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चों का बिल्कुल सही होना चाहिए, यह कोशिश करनी है। नहीं, मंडे को क्लास नहीं लगेगी बेटा, अब ट्यूसडे को क्लास लगेगी। हुसैन खाई की आईडी से स्टूडेंट है ना, ट्यूसडे को लगेगी। और फिर हमारा क्विज होगा वो बुधवार को होगा, तो शायद बृहस्पतिवार को नहीं लगेगी, उसके लिए आपको मंगलवार को बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं लगेगी बृहस्पतिवार को, बुधवार को लग रही है क्योंकि क्विज हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन 133 इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। पोल सेक्शन में आंसर करें। सर नेट में प्रॉब्लम है, इसका डी आएगा। ठीक है, अच्छा जो बच्चे बेटा सॉल्व कर पा रहे हैं वो तो करें, जिनका नेटवर्क ठीक है। लास्ट 15 सेकेंड। हाँ जी, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए बेटा। सर प्लीज वेडनेसडे से आगे क्विज मत करना। अच्छा, नहीं नहीं, पक्का वेडनेसडे को कर देंगे, पक्का। मैं खुद चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ जी, वेडनेसडे को पक्का कर देंगे। सर चलिए 3 लास्ट। आएगा इसका। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा आपने आंसर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, ये बताइए 3 कैसे आया, एक बारी अनम्यूट करके बताइए। सर -2 +5 से तो 3 आएगा सर। ठीक है, अब पी का भुज लिखा आपने -2, ठीक है, प्लस का 5, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह भी तो है बेटा, तो माइनस फिर +5 लिखेंगे ना, तो -2 और माइनस और प्लस का इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और -2 और -5 कितने होते हैं? बताइए आप, -2 और -7। बिल्कुल, -7 सर। तो बिल्कुल -7 आएगा। ठीक है, यह गलती नहीं करनी है। जैसे अभी देखिए बीच में माइनस का चिन्ह आपने नहीं लगाया ना, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है P का भुज माइनस Q की कोटि करनी है। ठीक है, तो P का भुज क्या होगा? X निर्देशांक -2, Q की कोटि क्या होगी? Y निर्देशांक यानी कि 5। तो हमें P का भुज -2 में से Q की कोटि यानी कि +5 को घटाना है।
तो -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर आएगा। चलिए, अभी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे और क्विज की तैयारी करके आएंगे। ठीक है।